इलाकों पर और इधर पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डरिंग इलाके हैं ईरान के, वहां पर भी निशाना बनाया जा रहा है उन इलाकों को, और कहा जा रहा है ये वो इलाके हैं जहां से मिसाइल लॉन्च की जाती रही है और उन्हीं निशानों को आइडेंटिफाई, उन्हीं जगहों को निशाना बनाया जा रहा है। आइडेंटिफाई करने के बाद ये कहा जा रहा है। और यहां देखिए अमेरिकी बमबारी से ईरान में कोहराम मचा हुआ है। अमेरिका का ईरान पर लगातार 5 घंटे तक हमला हुआ है। अमेरिकी हमलों से लाल हुआ तेहरान का आसमान। ये देखिए रात के वक्त ली गई ये तस्वीरें, यहां भी आसमान स्याह होने के बजाय आपको लाल दिखाई देगा। ये तेज ऊंची लपटें, ये भयानक धुएं का गुबार, और जब यहां नीचे आग लगी होती है ऊपर ये धुएं का गुबार और वो डस्ट पार्टिकल्स वो जो रिफ्लेक्ट करते हैं रोशनी को वापस जमीन की तरफ, और ऐसा आभास होता है जैसे आसमान लाल हो गया। होर्मुज में ईरान के सैन्य ठिकाने तबाह किए गए हैं। सेंटकॉम ने मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम उड़ाए हैं। ये भीषण ताबड़तोड़ हमले जो अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं, क्या ईरान वाकई पूरी तरह से ध्वस्त और नेस्तोनाबूद होगा, या ईरान को एक बार फिर हल्के में लेने की गलती कर रहा है अमेरिका, और क्या होने वाला है इसका रिजल्टेंट पूरी दुनिया के लिए? आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और पहले आपसे समझते हैं कर्नल साहब, ये होर्मुज के बाद अब बाब अल मंदेब की भी बारी है क्या? जय हिंद, नमस्कार दिनेश। अगर सीधी बात करें तो अगर शुरुआत में आपको याद होगा हमने कहा था तब भी कि होर्मुज इज ओनली अ टर्निंग पॉइंट। आप देखेंगे ये बढ़ेगा, आज नहीं बढ़ेगा कल बढ़ेगा, कल नहीं बढ़ेगा 2 महीने बाद बढ़ेगा। हम हमेशा से वेट कर रहे थे कि हुतीज इसमें कब आएंगे, और हुतीज का आने का मतलब होता है बाब अल मंदेब, उसके अलावा और कहीं कोई वॉट नहीं है, और वो आएगा। क्योंकि आज नहीं तो कल आप ये ज़रूर देखेंगे कि होर्मुज के ऊपर मैं मान सकता हूं कि यूएस की जो सुपीरियॉरिटी नेवल है वो कहीं ना कहीं डोमिनेट ज़रूर कर लेगी, उसको टेक ओवर नहीं कर पाएगी। टेक ओवर के लिए आपको बूट्स ऑन ग्राउंड डालने पड़ेंगे, और वो आप कभी नहीं करेंगे। और मैं तो कहूँगा यूएस आप इस तरह की गलती करना भी मत। बाब अल मंदेब विल बी योर नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको लगता है क्या कि ये प्रोवोक करके एक तरीके से हूतियों को जगाया गया है? हूती जो अभी तक उतने एक्टिवेटेड नहीं दिखाई दे रहे थे, उनको जानबूझ के उनको एक तरीके से सोते से जगाया गया है, या ये वक्त तय था इस समय हूतियों को अब एक्टिव हो जाना तय था इस जंक्चर पर? क्योंकि होर्मुज में जिस तरीके से चीजें अप एंड डाउन होती चली जा रही हैं, बाब अल मंदेब पर भी ईरान अपनी ताकत को असर्ट करके पूरी दुनिया को ये दिखाएगा कि केवल ये नहीं, ये भी हमारे ये पास में है। प्रोफेसर अमिताभ, क्या इस समय इसको होना ही था या उनको प्रोवोक किया गया हूतियों को? देखिए, ये जो एयरक्राफ्ट लैंड करने वाला इंसिडेंट जो हुआ है, जो सना में नहीं लैंड करके हुदैदा में लैंड किया है, मुझे लग रहा है इसमें हूतियों की प्लानिंग के सरगना या जो कह लें उनके कमांडर्स थे जो ईरान से इंस्ट्रक्शंस लेके आ रहे थे। इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ये थी कि इनमें सारे लोग हैं। इसी के लिए ये एक प्रतीकात्मक अटैक किया गया है कि अगर हूती भी आ जाते हैं तो ये वॉर डिफिकल्ट होगा। लेकिन उसमें वही है ना कि चिकन और एग वाला हिसाब है कि पहले सऊदियों ने छेड़ा या पहले हूतियों ने छेड़ा। कहा यह जा रहा है कि ये सारे इंस्ट्रक्शंस लेके आए थे, इनके पास सारे असले मौजूद थे, अब वो वॉर शुरू करना चाहते थे। तो अब हूतियों के पास भी कोई एक्सक्यूज नहीं रह गया कि वो इस वॉर में नहीं एंटर करें। अगर वो एंटर करते हैं तो ऑलरेडी होर्मुज बंद है, सुएज बंद करने की कोशिश करेंगे, यानी जो बाब अल मंदेब की तरफ है, उसमें नुकसान किसका होगा? दुनिया का। तो उस पूरे प्रकरण में अगर आप देखें, हूती अब इन्वॉल्व होंगे, और यही नहीं, जिस तरह से अटैक किए जा रहे हैं, अब मुझे लग रहा है जीसीसी के कंट्रीज भी उनके वेस्टेड इंटरेस्ट को जो अफेक्ट कर रहा है वो भी इन्वॉल्व होंगे। यानी ये वॉर जो है वो वाइडर स्केल पे होगा, ईरान को उसको रिसीविंग एंड पे रखना होगा। मुझे ऐसा देखकर ये ऐसा ही लग रहा है। अब ये लड़ाई और ज्यादा व्यापक होगी, और ज्यादा प्लेयर्स इसमें शुमार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली खबर यह है कि ईरान पर अमेरिका का लगातार तीसरी रात बड़ा हमला हुआ है। दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में बहुत बड़े धमाके हुए हैं, अभी तस्वीरों में आपको दिखाता हूं। सिरिक पर अमेरिकी सेना का सबसे भीषण प्रहार हुआ है। बहरीन से दागी गई मिसाइलों से दहला बुशहर शहर, लगातार अमेरिकी हमलों से दहशत में है पूरा ईरान। अब ये जो हमले हुए हैं ईरान में लगातार तीसरी रात, ये जो हमले हुए हैं, ये क्या बता रहे हैं अमेरिका की स्ट्रैटेजी के बारे में? अमेरिका की तरफ से होर्मुज में हुए ईरानी हमलों के जवाब में क्या ये प्रोपोर्शनेट रिटेलिएशन है, या असल में उसके रिटेलिएशन नहीं, अमेरिका की किसी दूसरी ही प्लानिंग के बारे में ये हमले इशारा कर रहे हैं? पुनीत जी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये देख लीजिए ईरानी ठिकानों पर अमेरिकी हमला, कहां कहां पर ये हमले हुए हैं। ये हमले बुशहर में हुए हैं। जनरली पिछले बार अगर आपने देखा हो
जब ये लड़ाई 28 तारीख फरवरी में शुरू हुई 2026, बुशहर से बचा जा रहा था, लेकिन बुशहर के आसपास इस बार खूब धमाके हो रहे हैं। चाबहार, जास्क, खोनारक, अबू मूसा द्वीप, बंदर अब्बास, केश आइलैंड, मशहर, सारावन और तबरीज, ये वो तमाम इलाके हैं जहां इस बार अमेरिका ने पिछली 3 रातों में ईरान को थर्रा दिया है। नौसैनिक बेस और बंदरगाह पर हमला हुआ है। IRGC के पेट्रोल बोट्स को निशाना बनाया गया है। ईरान की मिसाइल लॉन्च साइट्स को टारगेट किया गया है। सेंटकॉम ने 5 घंटे का ये ऑपरेशन किया है। पुनीत जी, इन हमलों को आप कैसे देख रहे हैं, और होर्मुज में अब आप क्या होता देख रहे हैं? ये और इंटेंस हो गया मामला। अमेरिका जो कर रहा है वो क्या वाकई ईरान के प्रोवोकेशन की वजह से कर रहा है, या अमेरिका का अपना जो प्लॉट है वो धीरे धीरे उस पर अमल कर रहा है? ये जरूर है कि ठीकरा वो ईरान पर फोड़ता चल रहा है। गुड इवनिंग दिनेश साहब, आई एम ऑनर्ड टू बी विद यू एंड विद योर पैनलिस्ट। अच्छा, मैं कुछ टाइम पहले जाना चाहूंगा, जहां तक आप, मैं हॉर्मुज में आऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या है कि अभी से करीब 1-1.5 साल पहले से ही हूतीज बदमाशी कर रहे थे। जो बाब अल मंडब स्ट्रेट से जहाज निकल रहे थे, उन जो स्पेशली इजरायली शिप से या बाउंड टूवर्ड्स इजराइल, उनको ऑलरेडी या तो हाईजैक कर रहे थे या उनको कहीं ना कहीं ऑब्स्टैकल अड़ा रहे थे। अब दूसरा पहलू ये है, पहले मैं ये बाब अल मंडब का स्ट्रेट का कवर कर लूं, क्योंकि एक पोर्ट है यानबू, which lies on the west coast of Saudi Arabia, which is in the Red Sea। जो मुझको समझ में आ रहा है स्ट्रेटेजिकली, ये उनके यानबू पोर्ट को भी एक तरह से ब्लॉक कर देंगे। सुएज कैनाल तो ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सऊदियों ने सोचा होगा उनके रास्ता नूरा पोर्ट से ऑयल एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ द हॉर्मुज। वो शायद पाइपलाइन बिछाने की सोच रहे होंगे टू गो टू फ्रॉम रास्ता नूरा विच इज इन द सेंट्रल ऑफ सऊदी अरेबिया टुवर्ड्स यानबू, यानी वो रास्ता भी ब्लॉक कर देंगे। अब अगर हम हॉर्मुज की बात पे आते हैं, मैं बहुत पहले से ही अर्ज कर रहा हूं आपके चैनल पे भी और पे भी कि यस, हॉर्मुज का कब्जा ईरान कभी नहीं छोड़ेगा। आज की डेट में यूएस भी उस पे एक टैरिफ में से कुछ कमाना चाहता है। और मजे की बात तो ये है, जो यूनाइटेड नेशन लॉज ऑफ सी है, उसका ना तो सिग्नेटरी ईरान है, ना आपका क्या कहते हैं यूएस है। तो ये मुद्दा बहुत गर्माएगा। मेरे को तो ये सोच के थोड़ा एप्रीहेंशन और डर भी लग रहा है। सर, तो ये तो केस इन पॉइंट बनेगा आने वाले दिनों में। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये तो केस बन जाएगा आने वाले दिनों में कि दुनिया में जहां जहां चोक पॉइंट्स हैं, वहां जिसका आसपास का जो दादा हो उस जगह जाकर बैठ जाए और वो ये कहे कि यहां से तो आवाजाही नहीं होगी। रिटेलिएशन में दूसरे को लगे, वो कहे हाँ हम भी नहीं जाने देंगे। हो गया फिर तो इस तरह दुनिया चल रही। मैं आपके पास वापस आता हूं।